पीयूष, जहां हम खर्चे वर्चे की बात कर रहे थे, तो उससे इतर क्या है यात्राओं का, और जो इकोनॉमी है इसकी? इकोनॉमी तो है ही, आप पैसा खर्चा होता ही, उसमें कोई दोहराई नहीं है। कार्यकर्ताओं को आपको खिलाना है, पिलाना है, साथ में चलना है, पूरा गाड़ी का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा होता ही उसमें। तो एक दल थोड़ी हर कोई करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो दूसरी ओर एनडीए का अपना सम्मेलन भी चल रहा है बिहार के अंदर। तो एक एनडीए नेता से हम सम्मेलन को लेकर ही बात कर रहे थे। पूछा कि सर, आपका सम्मेलन ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है या राहुल गांधी का? उनमें तो बहुत भीड़ आ रही है। तो एक प्रश्न उन्होंने मेरे से पूछा, पीयूष शादी हो गई? तो मैं कि हाँ शादी हो गई सर, क्या हुआ? दोस्त की शादी हो गई? मैं कि हाँ हो गई। कभी बारात देखी है? तो मैंने कहा हाँ बारात देखी है। तो कहते गलियों में कभी क्या होता है, अगर आप घर में हो और बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देती है तो भाग के लोग छज्जे पे चले जाते हैं, बारजे पे जाते हैं, हाँ। चले जाते हैं, गलियों से बाहर निकलते हैं। हाँ। और उसमें सबसे ज्यादा नजर सबसे पहले किसकी जाती है? किस पर सबसे पहले नजर जाती है? दूल्हे पे। हाँ। तो दूल्हे की तरह राहुल गांधी निकल रहे हैं, उनको देखने के लिए सिर्फ जनता जा रही है। ये उनका आकलन था इन सब चीज़ों को लेकर। कहा कि जब तू भी घोड़े पे चढ़ा होगा ना, तो तेरे को देखने के लिए जनता आई होगी, उसके बाद तेरे को कोई नहीं जानता। इसीलिए लोग कहते हैं कि होना और बनना दोनों में फर्क होता है। तो होना नेचुरल होता है और बनना वो बनता है, इसीलिए दूल्हे को बनना कहते हैं। तो राहुल गांधी क्योंकि उस दिन दूल्हा बनता है, वो दूल्हा होता नहीं, वो दूल्हा बनता है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने समझनी चाहिए कि उस दूल्हे को जो देख रहा होता है वो पहचान जाता है ये फला का बेटा है और फला के यहाँ इसकी शादी हो रही है, तो वो आजीवन उसको याद भी रखता है। नहीं, लेकिन इसकी शादी हुई थी और उसमें ये हुआ। भाई दूल्हे को, जब गांव का दूल्हा रहता है उसको तो समझ जाते हैं कि फलां का बेटा है। जब किसी की बारात आई हो घर की, गांव की लड़की की, उसको तो कोई ये नहीं पहने, ये समझते हैं खाली दूल्हा है ये। और दूल्हा तो कहीं बैठा के भी रहता है। तो ये साज सज्जा फूल ये सब देखने के लोग जाते हैं। तो साज सज्जा लोग देखने के लिए जा रहे हैं और ये स्थिति है। राहुल गांधी निकल रहे हैं, जहां लोग देख रहे हैं वो चले जा रहे हैं। इसकी मैसेजिंग को लेके बीजेपी क्या सोच रही? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि राहुल गांधी का दाव चल गया, यात्रा कामयाब हो गई। देखिए यात्रा तो जैसे हम राहुल उसके तोड़ में क्या करने वाले हैं? चुनाव में अभी तो टाइम है, कुछ प्लानिंग चल रही है। अभी तो देखिए, नहीं प्लानिंग तो चल रही होगी अभी से। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन होता है। आप सोचिए कि चुनाव से पहले आपको लोगों के बीच में नैरेटिव तैयार करना होता है। आप नैरेटिव अभी कुछ दिनों तक तो अभी एसआईआर पर, बाकी मुद्दों पर जो है विपक्ष ने खड़ा कर दिया। सर एनडीए की तरफ से कोई नैरेटिव अब तक हुआ नहीं है खड़ा। नीतीश कुमार होंगे, क्या उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये सब चर्चाएं भी चल रही हैं। कुछ कहीं पर डिस्कशन हो भी गया है, कहीं पर ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया और कुछ दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अभी बैक जो डोर बातें होती हैं वो चल रही हैं। तो मैं उन नेता के बात पर आ रहा हूँ। तो उनसे मैंने पूछा कि तो फिर सर आप लोगों का क्या प्लान है? तो उनका ये कहना है कि उनको जो करना है अभी करने दो। एनडीए सम्मेलन में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भीड़ इतनी आ रही है, लोग बिना बुलाए आ रहे हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी को बाइक लेकर लोगों के पास जाना पड़ रहा है, तब लोग उनसे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोग बिना बुलाए उन टेंटों पर जहाँ पर हम सम्मेलन कर रहे हैं वहाँ पर लोग भीड़ पहुँच रही है। हालांकि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने अपना दाव ठीक रखा और नैरेटिव सेट रखा, लेकिन अब जो ये गालियों का इस्तेमाल हुआ है राहुल गांधी की रैली के बाद, वो एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी आगे आने वाले दिनों में उसको बनाना शुरू कर दिया और बनाएगी भी। आपको याद होगा कि गुजरात का असेंबली चुनाव था, असेंबली इलेक्शन था पिछले से पिछला, और मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया था और उसके बाद से पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया। एक बार चाय वाला भी बोला था मणिशंकर अय्यर ने, वो तो 2014 के चुनाव से पहले की बात है। इसमें दो चीजें, अभी चुनाव बहुत दूर है, अभी तो चुनाव की तैयारियां तो अभी से ही करनी पड़ेगी। और ये जो अपशब्द वाला है ये 5-6 दिन से ज्यादा लंबा आप खींच नहीं सकते। लेकिन मणिशंकर वाला इसलिए था क्योंकि वो चुनाव के बीच में था। हाँ बिल्कुल, चुनाव प्रचार चल रहे थे उस समय, चुनाव के दौरान की बात है। हाँ। ये चुनाव से पहले की बात है और अभी चुनाव मान के चलिए अक्टूबर अंत में होगा, तो अभी 1.5-2 महीने का समय है। इतने में तो कई मुद्दे आएंगे और चले जाएंगे। रिपोर्टर्स ऑफ